इमेजिन करो आप हिमालय के बीच एक ऐसी जगह जाते हो जहां बर्फ के नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां हो। एक छोटी सी लेक जहां आसपास हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन रिमेन्स हो। इस लेक को कहा जाता है रूपकुंड लेक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग यहाँ आए कैसे और इनकी मौत हुई कैसे। रूपकुंड उत्तराखंड के हिमालय में लगभग 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित एक ग्लेशियर लेक है। ये लेक साल के ज्यादातर टाइम में बर्फ से ढकी रहती है, पर जब पिघलती है तब बहुत सारे ह्यूमन रिमेन्स, बॉडी और स्केलेटन्स नजर आते हैं। इसीलिए इस लेक को दुनिया में स्केलेटन लेक के नाम से बोला गया और यहीं से मिस्ट्री और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 20th सेंचुरी में रूपकुंड के आसपास ह्यूमन रिमेन्स पे साइंटिफिक अटेंशन आई। शुरू में यह थ्योरी दी गई कि शायद आर्मी एक्सप्लोरेशन या ट्रैवलिंग ग्रुप का डिजास्टर इसका शिकार हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च साइंटिस्ट ने रिमेन्स पर की, वैसे वैसे स्टोरी बदलने लगी। रेडियो कार्बन डेटिंग और जेनेटिक स्टडीज ने इंडिकेट किया कि ये डेथ्स रिमेन्स किसी एक ग्रुप के नहीं हैं। कुछ इंडिविजुअल्स साउथ एशिया से कनेक्टेड थे और कुछ ऐसे जो किसी दूसरे रीजन से, दूसरे जेनेटिक ओरिजिन से कनेक्टेड थे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात, इन सारे जो रिमेन्स थे, इन सब के डेथ के बीच में जो गैप था वो एक टाइम के नहीं था, वो बहुत बड़ा गैप था। मतलब रूपकुंड लेक में जो भी ट्रेजिक इवेंट हुए हैं वो एक सिंगल ट्रेजिक इवेंट नहीं थे। अब आते हैं सबसे फेमस थ्योरी पर। एक पॉसिबिलिटी ये भी कहती है कि हो सकता है कुछ ग्रुप वहां माउंटेन जर्नी पर थे और अचानक से वेदर डेंजरस हो गया हो। एक्सट्रीम वेदर, सेवर वेदर, डेंजरस कोल्ड्स, एक्सट्रीम कोल्ड और भी ज्यादा और कुछ हो सकता है। एक ट्रेडिशनल थ्योरी ये भी है कि हो सकता है वहां पे एक बड़े से आइस बॉल ने गिर के वहां पे लोगों को मार दिया, पर साइंटिस्ट ने अभी तक इसे कंप्लीटली प्रूव नहीं किया है। रिसर्चर्स ने कुछ स्केलेटन्स में हेड इंजरीज के पैटर्न पाए। ये पैटर्न कुछ ऐसे थे जो रिसर्चर्स को ओवरहेड इम्पैक्ट पॉसिबिलिटी पर सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी वजह से हिलस्टोन थ्योरी इतनी पॉपुलर है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक हमें ये साइंटिस्ट पूरी अच्छी तरह से प्रूव नहीं कर पाए। ना ही हमें वेदर कंडीशन की प्रॉपर रिकॉर्ड मिली है और ना ही स्केलेटन्स की कंडीशन पूरी अच्छी तरह से मिली है। 2019 में पब्लिश्ड हुई जेनेटिक रिसर्च ने रूपकुंड के बारे में एक फैंटास्टिक पिक्चर सामने लाई। रिसर्चर्स ने डजन्स ऑफ ह्यूमन रिमेन्स को एनालाइज किया। सजेशन उन्होंने दिया कि इसमें जो भी रिमेन्स हैं वो किसी एक पॉपुलेशन के हिस्सा नहीं थे। कुछ इंडिविजुअल साउथ ईस्ट एशिया से थे, कुछ साउथर्न हेमिस्फीयर से थे, कुछ साउथ ईस्ट एशिया से थे। पर सवाल ये आता है कि इतने सारे अलग अलग रीजन से लोग हिमालय के उस रिमोट पे क्यों आए। अभी तक साइंटिस्ट ने कोई क्लियर या कंफर्म अपडेट नहीं दिया है कि क्यों वहां पे इतने सारे लोग को डेथ हुई है और क्यों इतने सारे ह्यूमन रिमेन्स वहां पे हैं। साइंटिस्ट ने बस वेदर इवेंट्स को दोष दिया है और अलग अलग कारण, अलग अलग थ्योरीज पे उसे बोल के खत्म कर दिया। लेकिन इस बात से यह पता चलता है कि रूपकुंड लेक की जो ये स्टोरी है वो एक कहानी में नहीं बताई जा सकती। ये एक मिस्ट्री थी और एक मिस्ट्री ही रहेगी। रूपकुंड का ये सिनेरियो आज भी हमें बताता है कि हमारे पुराने हिस्ट्री आज भी इनकम्प्लीट है, जो कभी देखे नहीं गए और उनके बारे में बात ही नहीं हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।